Good afternoon, class. Hello? 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 गुड आफ्टरनून मैम। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करें? सुधा, अपना माइक ऑफ करो। क्लास स्टार्ट करें? मैम, हाँ बोलो। मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या? कोलोजी। कोलोजी नहीं आता? जैसे कि मैम आपने मुझे आपने जैसे पढ़ाया था, तो आप ना उसको जैसे आप पढ़ा देते हो और फिर मैं उसे लिखवाते नहीं हो। टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको डिस्क्राइब करके लिखवा भी दो। अच्छा। यस मैम, आप ना नोट्स भी लिखवा दीजिए, बिना नोट्स के तो समझ ही नहीं आता। अच्छा, अगर लिखवाने में तो ये होगा कि हमारा मतलब तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगी लिखने में। तो एक काम करो, मतलब मैं सर से बात करती हूँ। जैसे तुम्हें क्लासरूम में नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते थे ना, क्लासरूम ऐप में? यस मैम। यस। हाँ, तो क्लासरूम में जो मतलब जैसे उसमें ग्रुप बन जाएगा तो तुम्हें मैं नोट्स वगैरह पीडीएफ में सेंड हो जाएंगी फिर। ठीक है? हाँ मैम, ये चलेगा क्योंकि मैम बुक्स में ना बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, तो उसे जब पढ़ते हैं ना हाँ हाँ तो हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता। ठीक है। ओके ठीक मैम। है, कुछ कुछ टर्म्स होंगी जो वो मैं तुम्हें लिखवा दिया करूँगी, ठीक है? क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं पूरा A to Z लिखवाने लगी तो फिर तो 1 घंटे की तो बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी किसी का कुछ रहता है, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी कंटिन्यूस तो नहीं लिखवा ओ, पाऊँगी मैं। ओके मैम, आप ना यहाँ पर आप हमको मतलब समझा दीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक, हाँ हाँ और हाँ। आप हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है। ओके। और और मैम हेडिंग भी समझाना प्लीज। हाँ हाँ, हेडिंग वाइज ही समझाऊंगी मैं। मतलब ये नहीं है कि ओके मैम। तुम जिस बुक तुम्हारे पास जो भी बुक होगी वो बुक से नहीं पढ़ाती हूँ मैं। मतलब ये है कि सब बुक्स का मिक्सचर होता है वो। ठीक है? बुक्स पता है फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी हैं? हाँ मैम, आप बता दीजिए कौन सी बुक सबसे ठीक। अच्छी है। हाँ, हार्ड वैसे तो डिप्लोमा के लिए तुम मतलब ये होता है कि एक वो आती है, क्या नाम है इसका, एन मुर्गेश करके। ठीक है? एक एन मुर्गेश है, वो उसमें डिप्लोमा के लिए होता है वो। ठीक है? बाकी वैसे वो होती हैं के डी त्रिपाठी। डिप्लोमा के लिए आती है एन मुर्गेश। ठीक है? अगर तुम्हारे पास किसी के पास होगी, एक होती है के डी त्रिपाठी। ठीक है? और भी होती हैं ये रैंग एंड डेल है। मतलब रैंग एंड डेल तो हायर में या फिर तुम्हारी किस में चली गई, बी फार्म के बेस पे चली गई। ठीक है? के डी टी त्रिपाठी। ठीक है? ये सब बुक्स हैं जिससे ये मैंने मिक्सचर बना रखा है। मतलब जैसे मुझे जहाँ से अच्छा लगता है मैं वहाँ से पढ़ाती हूँ। ठीक है? ऐसे नहीं है कि मैं एक ही बुक से पढ़ाती हूँ। ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? अब तक जो पढ़ाया है वो मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। मतलब ये है कि तुम्हें मटेरियल नहीं मिला है अभी तक, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है ना? हेलो? यस मैम, जैसे कि अभी हाँ वगैरह कॉलेज ओपन होते ही हम लोगों के सेशन होने लग जाएंगे, तो जब हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये है। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड होंगी। ठीक है? लास्ट क्लास में क्या बताया था? अब तक तुमने ये पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है? कि ड्रग
जब हमारी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है तो किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब है इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लास्ट क्लास में वॉल्यूम पढ़ाया था, क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ और आपने बोला डिस्ट्रीब्यूशन। था नेक्स्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग पढ़ाएंगे। हाँ, वही है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है, यही बताया था मैंने। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स का मीन्स क्या होता है, अगर तुम नॉर्मली किसी को बताओ, अगर कोई पूछेगा फार्माकोकाइनेटिक का मीनिंग क्या हुआ, फार्माकोकाइनेटिक मोशन, और एक और एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये इसमें स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर जनरली कोई पूछे एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, A4 एब्जॉर्प्शन, ठीक है, D4 डिस्ट्रीब्यूशन, M4 मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और E4 एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर एब्जॉर्ब होके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, एक्सक्रीशन जब वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगी तो एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, तुम्हारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन में क्या करेगी, वो जाके रिजल्ट शो करेगी, जो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा रिजल्ट शो करेगी। ठीक है, तुम्हें रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर क्या होगा, ऐसे तो नहीं कि एक ड्रग हम खाते हैं तो उसके बाद वो एक्सक्रीट नहीं होती है, बाहर निकलती है। बाहर कहाँ कौन कौन से पार्ट से निकलती है वो बताएंगे। ठीक है, अब आज का टॉपिक है तुम्हारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है कन्वर्जन ऑफ ड्रग वन फॉर्म ऑफ ड्रग टू अनदर फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब कन्वर्जन होना ड्रग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, या फिर हमें दूसरा नाम क्या है इसका, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम दो उसमें वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, बायो और प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, हाँ जी मैम, हाँ, जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड से बना है, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांस और फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र होना और फॉर्मेशन होना, मतलब क्या हो रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्टिव मतलब क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसकी क्या होती है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है हमारा बॉडी में, क्यों होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बॉडी में, तब उसके बाद हमें क्या है, मेटाबॉलिज्म भी होना है। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, ये इसके ना पर्टिकुलर साइट ऑफ वो होते हैं, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारे मतलब कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं तुम्हारे मेटाबॉलिज्म में। फर्स्ट है मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म होता है वो तुम्हारा लीवर में होता है। ठीक है, किडनी भी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेटाबॉलिज्म में। कुछ ड्रग्स होती हैं जो किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती हैं, कुछ होती है तुम्हारी गट किसे बोलते हैं, गट किसे बोलते हैं, नहीं पता। गट होती है तुम्हारे इंटेस्टाइन जो होती है उसे गट बोलते हैं। ठीक है, स्किन, कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्किन के थ्रू तुम्हारी मेटाबोलाइज हो जाती हैं। फिर
ठीक है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो तुम्हारी कहाँ जाती हैं, साइट ऑफ एक्शन पे रिजल्ट देती हैं। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पे जाती हैं। फिर उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है वो कौन कौन से ऑर्गन से होता है। ठीक है, अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक बायोकेमिकल वो है, प्रोसेस है इन द बॉडी। बॉडी ट्रीट्स मोस्ट ड्रग्स एज फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड ट्राइज टू इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेट दैम बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंसेस जब आते हैं बाहर, ठीक है, मतलब अंदर जाते हैं, तब क्या करता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में आता है। तब क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में जाता है तो उसे एक्टिवेट होने के लिए पर्टिकुलर साइट होनी चाहिए जहाँ पे वो क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा जाके। ठीक है, these processes convert the drugs into more polar water soluble compounds so that they are easily excreted through the kidneys. These process convert, जो ये process है वो क्या है, these processes converted the drugs into more polar, मतलब polar जो drugs होती हैं, ठीक है, more polar में convert हो जाते हैं, water solubles होते हैं, so that they are easily excreted, जो ड्रग्स easily excreted हो जाते हैं। मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं जो मतलब रिजल्ट तो शो कर जाती हैं, easily excreted नहीं होती हैं। ठीक है, उनका एक्सक्रीशन जो डिले वो होता है, एक्सक्रीशन टाइम वो बहुत टाइम तक रहती हैं बॉडी में। ठीक है, और बॉडी में रहेंगी बहुत टाइम तक तो उनका रिजल्ट भी, रेस्पॉन्स भी, जो भी रिजल्ट शो करती हैं वो बहुत टाइम तक हमें देती रहती हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, बट कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगी ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक्स को हम ज़्यादा टाइम तक लेते रहें तो एंटीबायोटिक का हमें रेजिस्टेंस भी हो जाता है। ठीक है, मेथड्स हैं इसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। फर्स्ट है इसमें नॉन सिंथेटिक को हम जो नॉन सिंथेटिक जो आता है वो फेज़ 1 रिएक्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक रिएक्शन को हम फेज़ 2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फेज़ फर्स्ट में जो आती हैं रिएक्शंस वो आती हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन लेड आइदर टू बी, मतलब जो भी वो ड्रग्स होती हैं नॉन सिंथेटिक ड्रग्स में जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हेलो मैम ऑक्सीडेशन में एटम ऐड होता है। हाँ ठीक है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो है ना, हाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीडेशन में यस मैम, एडिशन होता है और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन और रिमूवल होता है ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बट हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर्स मेनली इन द लीवर, जो ऑक्सीडेशन होगा वो मेनली कहाँ पे होगा, लीवर में होगा। ठीक है, जो भी ड्रग्स होंगी, जो भी जिसका ऑक्सीडेशन होता होगा, जैसे इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, उसका इथाइल अल्कोहल का तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ पे होगा, लीवर में। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हमारा किस में मतलब एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो एंजाइम है जो लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो किस अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को हमारा कन्वर्ट करता है किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। ठीक है, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। ठीक है, इट इज़ लेस कॉमन प्रोसेस। ड्रग्स लाइक क्लोरमफेनिकोल, हेलोथेन एंड वारफरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय रिडक्शन। मतलब इसमें कुछ नहीं है, जैसे अगर मैंने तुम्हें बताया ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, बस ये लिखना है कि कौन सी ड्रग्स रिडक्शन के थ्रू कौन सी ड्रग्स में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और कौन सी ड्रग्स ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। ठीक है। यस मैम। रिडक्शन के थ्रू कौन सी ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड हो रही हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू कौन सी ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही हैं, ये सब है इसमें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होके हमारी मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, वो हाइड्रोलाइज्ड होती हैं बाय कोलिनेस्टरेज एंड कन्वर्टेड हो जाती है किसमें? कोलिन एंड एसिटिक एसिड में, ठीक है। कोलिनेस्टरेज क्या है? एंजाइम है जिसके थ्रू एसिटाइल कोलिन किस में कन्वर्ट होता है? कोलिन और एसिटिक एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन को हम फेज 2 रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें तुम्हारी जो मॉर्फिन, फिनॉल्स, सल्फिनामाइड, ठीक है, ये ड्रग्स, सैलिसिलिक एसिड, ये ड्रग्स तुम्हारी इसके थ्रू क्या करती हैं? मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फेज़ 1 या फेज़ 2 रिएक्शंस ये जनरली मतलब पूछे नहीं जाते हैं, बट तुम्हें ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं मेटाबॉलिज्म के या रिएक्शंस के, कि मेटाबॉलिज्म कब ज़्यादा होता है और किन पर्सन्स में ज़्यादा नहीं होता है, किस में लो होता है, ठीक है। फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इसमें। फर्स्ट है इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स होते हैं जैसे इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटर्स क्या होते हैं अंकिता? मैम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो इनहिबिट करते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई ड्रग है, हमने जैसे पैरासीटामोल लिया है, ठीक है। पैरासीटामोल अपना एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई और ड्रग हम उसमें इनटेक करते हैं, तब कोई और ड्रग क्या करेगी? उसकी पैरासीटामोल के रेस्पॉन्स को इनहिबिट कर देगी, जो उसके अपोजिट है जाके, ठीक है। एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या काम करता है? एक ड्रग के दूसरे ड्रग से क्या अपोजिट काम करता है, मतलब उसके रेस्पॉन्स जो दे रहा था उसके रेस्पॉन्स को बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये ड्रग्स हैं जो डिक्रीज कर देते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स को, ठीक है। जिससे क्या होगा? वो ड्रग्स मतलब जिससे टर्न इंक्रीजेज देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिससे उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा इससे। स्टिमुलेटर्स हैं, दूसरा फैक्टर है तुम्हारा स्टिमुलेटर। मतलब स्टिमुलेटर का मतलब किसी को पता है? स्टिमुलेट करना मतलब बढ़ाना। द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय सर्टेन ड्रग्स। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन में, जो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा उस ड्रग का, वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या कर देंगे? जाके इंक्रीज कर देंगे। कुछ ड्रग्स क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं फिनोबार्बिटॉन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, जो दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स लाइक फिनाइटोन एंड वारफरिन, ठीक है, ये इंक्रीज कर देते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स को, ठीक है। नेक्स्ट है एज फैक्टर भी हमारा डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। जैसे पुअर क्या करते हैं, जो या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस ना कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अभी एंजाइम्स डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है। इसीलिए उनका एक्टिवेशन या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उन्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा डोज तो नहीं देते हैं, बट क्या करते हैं कि डोज मतलब जैसे अगर दो टाइम खाना है तो उन्हें 3 टाइम की दवाई देते हैं, ठीक है। बट अमाउंट जो mg या वो रहती है तुम्हारी अमाउंट या डोज जो देनी है वो कम देनी होती है, ठीक है। उनका मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स कम डेवलप होते हैं, ठीक है।
अब सेक्स है नेक्स्ट फैक्टर है सेक्स। फीमेल्स हैव लेस एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग्स। फीमेल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीसीज, नेक्स्ट है जेनेटिक और नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। जेनेटिक, जो जेनेटिकली अगर तुम्हें फादर में अगर ऐसा वो होगा, वो करते हैं सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, किडनी में प्रॉब्लम आएगी, जैसे जेनेटिकली जो भी हमें मिलते हैं उस टाइप से, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब है नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाता है सबका। उसके बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें ऐसे तो नहीं, हमें रेस्पॉन्स साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें रिज़ल्ट मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर ऐसे तो नहीं कि हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट ही है तो दोबारा निकल नहीं पाएगा वो, ठीक है, वो निकलेगा भी, ठीक है, क्योंकि हम जब तक वो बॉडी में रहेगा तो वो तब तक उसकी क्या रहेगी, रिजल्ट प्रेजेंट रहेगा। बट उसकी क्या है, बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। इसलिए उसका एक्सक्रीट आउट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स कुछ जो होते हैं थ्रू किडनीज़ के, मेनली किडनीज़ में बाय द यूरिन, ठीक है, यूरिक एसिड वगैरह के थ्रू होते हैं, ठीक है, जो कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स थ्रू, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट है स्किन, कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्किन के थ्रू वो हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल है हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक और मर्क्यूरी, ठीक है। ये ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है, थ्रू द स्किन के। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। परगेटिव ड्रग्स जो होती हैं, परगेटिव क्या होते हैं, मैम जो हमारे मतलब जो फैसल होता है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। हाँ, जैसे परगेटिव मतलब जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो परगेटिव्स देते हैं उन्हें, ठीक है। लाइक जैसे सीना हो गया, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एक्सक्रीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। किसके थ्रू निकलते हैं ये, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू निकलते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स होंगी बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगी, ठीक है। बाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, बाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, खेमेश राणा। बहुत बड़ा है मैम। क्या करता है ये, हाँ हाँ बोलो, क्या काम करता है ये। कुछ ड्रग्स होती हैं जो थ्रू द मिल्क के एक्सक्रीट आउट होती हैं, ठीक है। कुछ होती है सलाइवा के थ्रू, ठीक है, जैसे आयोडाइड्स हो गए, मेटालिक साल्ट्स हो गए, ठीक है। ये है तुम्हारी, कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी, एक्सक्रीशन भी और मेटाबॉलिज्म भी, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स बताऊंगी। अभी किसी को प्रॉब्लम है, नोट्स तो देखो अभी आज, हाँ थर्ड चैप्टर के पहले आप नोट्स प्रोवाइड करवा देना, फिर न्यू चैप्टर शुरू करना। ठीक है, मैं मतलब आज तो सारे के करा देना। हाँ हाँ थर्ड तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ पर नोट्स तो मिल जाएंगे, पर उसके बाद ये ना हो कि हमने पढ़े नहीं है, वो पढ़ने भी हैं। वो पढ़ने के बाद मुझे बोल क्या रहे हो तुम, जब बोला है कि मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे ना। प्रोवाइड करा दो हमें, हाँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो मिल जाएंगे ना, क्लास यहाँ समझाने के लिए हो रही है, नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ ओके मैम।
अटेंडेंस। आरसीपी कॉलेज की है। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पमार, अभिषेक पमार, अफनान फारूकी, अकरम अली, अकरम अली। हाँ हो गई है तुम्हारी अटेंडेंस। अमित, बैटरी डाउन हो गई। अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, मैम। अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, आयुषी, दीपक प्रजापति, दीपक, हकमीन, इदरीश, इरफान, जागेश कुमार, जागेश, जोनी, जुनेद, खेमेश राणा, अजीम, सोयब, मोहम्मद सोयब, मैम। शाहरुख, मुफीद, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद तालिम, परवेज डबराल, प्रदीप राठौर, प्रदीप, फुरकान अली, प्रेजेंट मैम। राहुल कुमार, राहुल कुमार, सलमान, यस मैम। सलोनी चौहान, यस मैम। शहजाद, साजेब अली, शेखर सैनी, प्रेजेंट मैम। साजेब अली। नींद आ रही है कि पहले? सुधा देवी, यस मैम। सुधांशु सैनी, यस मैम। विशांत, विशांत, विश्वजीत नागर, जेबा खातून, जिशान अहमद। यस मैम। अबे आरसीपी आरती, यस मैम। अफसर अली, यस मैम। अखिल कुमार, यस मैम। अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, अंशुल सैनी,